जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल जो है परीक्षा 15 तारीख को हुई थी, वो पेपर लीक हो चुका है। पूरी मतलब कि एक तरह से कहे तो सबके संज्ञान में है और उसका फुल प्रूफ एविडेंस भी एयू की टीम ने सौंप दी है बीपीएससी को। अब उस रिपोर्ट को सरकार के पास सेंड करना है। इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या सही में परीक्षा को रद्द किया जा सकता है या फिर इसमें कुछ संशोधन करके कुछ दिया जाता है। हालांकि 90 से ज़्यादा परसेंटेज चांस है कि इस परीक्षा को रद्द ही किया जाएगा, क्योंकि हजारीबाग में भारी मात्रा में बिहार के तमाम ज़िले से अभ्यर्थी उस क्वेश्चन पेपर के आंसर शीट को रटने के लिए सिर्फ पहुँचे थे। अब आप यह समझें कि आप लोगों ने जितना मेहनत किया उतना नंबर नहीं ला सकते जितना वो 1 घंटे में जो रट के गए होंगे ला सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि परीक्षा रद्द हो जाए और पारदर्शी तरीके से एक अच्छे परीक्षा का आयोजन जो है सरकार करे। तो अब इसमें बात आती है कि अब हम लोग को, जैसे आप स्टूडेंट और सभी को क्या करना चाहिए, तो करना यही होगा कि जो अभी आप स्टडी कंटिन्यू रखे हैं उससे दूरी मत बनाइए। दूरी बनाइएगा, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आदमी समय के साथ थोड़ी बहुत चीज़ों को क्या है कि भूलने लगता है। तो हमारी सलाह आपको यही होगी कि आप कभी भी दूरी ना बनाएं स्टडी से, क्योंकि जब रद्द होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके साथ ही यह निकल के आएगा कि अगली परीक्षा कब तक होने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर आप लोगों के लिए एक मुश्किल बढ़ गया, एक नया चैलेंज क्रिएट हो गया, क्योंकि जो है री एग्ज़ाम जब होता है तो उसमें पेपर थोड़ा उसका लेवल और टफ हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि स्टडी को कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि पेपर टफ हो सकता है, तो तैयारी जो है जिस लेवल से कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखना होगा। साथ ही साथ 2-3 चीज़ें जो है वो चेंजिंग भी होगा। अब वो चेंजिंग क्या होगा, जैसे आपने करंट अफेयर्स देखा होगा क्वेश्चन पेपर में, तो अब क्या है कि कुछ नया करंट अफेयर्स जुड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो पिछले मतलब टाइम में छूट गया था, जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार का जिक्र कहीं नहीं था क्वेश्चन में, तो वो अब ऐड हो जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया में बिहार से रिलेटेड जो है 2-3 चीज़ें हुई है, सरकार चेंज हुई है, उसके बाद विस्तार हुआ है एक मंत्रिमंडल का, उसमें कौन से नेता को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, इस पर भी सवाल हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुआ है अभी हाल फिलहाल में, जो बिहार से रिलेटेड है उसको एक बार फिर से देख लेने की ज़रूरत होगी। बाकी तो जीएस का पेपर आप लोग जानते ही हैं, और हिंदी के एकेडमिक पर्सन को देखना ज़रूरी होगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि इस बार जीएस पेपर किसी का ख़राब नहीं जाता, इस बार वो 30 नंबर वाले में ही रिजल्ट रुकता। एकदम ये स्वाभाविक है, अगर किसी का रुकना होता तो वो 30 नंबर वाले में ही रुकता। जीएस के पेपर सबके बढ़िया जाते। कहने का मतलब कि मैथ से लेके टोटल पोर्शन सबका ठीक गया था, लेकिन हिंदी बहुत ज़्यादा घुमाया था। तो ऐसे में जो है कुछ चीज़ें हैं उसको आप लोग अपने ढंग से भी उसको देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ थोड़ा बहुत कमजोरियाँ थी, उसको भरपाई करने का भी अब समय है। तो इतना तो तय है कि पेपर कैंसिल होगा, क्योंकि इतना भारी मात्रा में जो हुआ है धांधली, ये कहीं ना कहीं बिहार को शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं। और वैसे लोग जो असामाजिक लोग होते हैं, असामाजिक कार्य करते हैं, वो कहीं नहीं होते, आप और हमारे ही बीच होते हैं। और देखने में उनके व्यक्तित्व को देखे तो लगेगा कि भाई ये कितना मतलब कि शरीफ आदमी है, लेकिन होते हैं वास्तव में वो बहुत ही, जो कहते हैं ना कि क्रूरता वाले, निर्दयी वाले, या फिर जो कह लें असामाजिक, वैसे लोग होते हैं। पढ़े लिखे, शर्म आता है ये कि इसमें संलिप्त होने वाले कौन से ऐसे लोग होंगे। ये कोई स्टूडेंट नहीं होता है। आखिर मान लीजिए कि किसी विभाग का अगर क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो कोई आप और हम जैसा अभ्यर्थी जाके उसको नहीं निकाल सकता है, वहाँ से उसी के भीतर के लोग निकाल के वायरल करते होंगे, ये तो तय है। तो कहने का मतलब कि आप सीसीटीवी कैमरा लगा के बाहर खोज रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि आपके भीतर कौन है जो इस काम को पब्लिकली डोमेन में पूरा तरीके से छींट दे रहा है।
तो ये एक सोचने वाली विषय है। आयोग जो कि एक सम्मानजनक संस्था है, उसको एक बार ऐसा शर्मसार किया गया है कि हमको लगता है कि इसकी भरपाई 10 सालों में भी आयोग अपने इसकी भरपाई को नहीं कर सकता है। कल तक हम लोग जानते थे कि बीपीएससी आयोग जो बहुत बढ़िया आयोग है, लेकिन अब ऐसा दिखता है कि ये कहना कहीं से मतलब उचित भी नहीं होगा तो गलत भी नहीं होगा। तो यही बात है। तो तैयारी को आप लोग इस प्रकार से अभी कंटिन्यू रखें। और हाँ, एक आप लोगों के लिए मैं मैसेज देता हूं कि अब मैं डेली सुबह में करंट का वीडियो डालूंगा और शाम में जीएस पेपर से संबंधित कुछ वीडियो डालूंगा। आप लोग अगर मेरी ये सलाह अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मन करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।